मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में महाशक्तियों के दृष्टिकोण में निशस्त्रीकरण को लेकर के मतभेद एवं निशस्त्रीकरण बनाम नियंत्रण के अध्ययन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। महाशक्तियों के दृष्टिकोण तथा मतभेद इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण के प्रयत्न इससे पूर्व के प्रयत्नों के समान ही अधिकांश यदि कहा जाए तो नितांत असफल रहे हैं। शीत युद्ध के कारण न केवल विजयी राष्ट्रों के मध्य निशस्त्रीकरण की एक आत्मघाती होड़ लगातार जारी है, वरन जर्मनी और जापान आदि पराजित राष्ट्रों को भी तीव्रता से शस्त्रीकरण करने दिया गया है। इस समय विश्व के लगभग बड़े छोटे सभी राष्ट्र जिस वस्तु पर अपने अपने बजटों का सबसे बड़ा अंश व्यय कर रहे हैं वह है सुरक्षा एवं सैनिक तैयारियां, क्योंकि हर राष्ट्र चाहता है कि वह चारों तरफ से सुरक्षित रहे और सैनिक दृष्टि से इतने मजबूत रहे कि यदि कोई राष्ट्र उसकी तरफ आंख दिखाने की हिम्मत करे तो उससे पहले ही उसे हर स्तर से पराजित करने के लिए वह सुदृढ़ हो। तो इसलिए पहला तो सबसे बड़ी तैयारी तो सुरक्षा, दूसरा सैनिक तैयारी। निशस्त्रीकरण की इस असफलता का प्रधान कारण है शीत युद्ध और महाशक्तियों में जो पारस्परिक वैमनस्य है, जो मतभेद है, जो एक दूसरे में इतना बड़ा अंतर्द्वंद की खाई है, वह निशस्त्रीकरण के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। क्योंकि जब तक ये वैमनस्य, ये मतभेद सुलझाए नहीं जाएंगे तब तक दुनिया के सभी राष्ट्र एकजुट होकर के एक राय पर सहमति हो पाना बेहद कठिन है। निशस्त्रीकरण बनाम नियंत्रण। निशस्त्रीकरण के संबंध में रूस और अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतभेद निशस्त्रीकरण के नियंत्रण से संबंधित है, क्योंकि रूस चाहता है कि पहले निशस्त्रीकरण कर दिया जाए, तत्पश्चात उसके कठोर नियंत्रण की व्यवस्था की जाए, परंतु अमेरिका चाहता है कि पहले नियंत्रण की व्यवस्था की जाए फिर निशस्त्रीकरण किया जाए। तो दोनों में इस तरीके से 36 का आंकड़ा दिख रहा है, क्योंकि निशस्त्रीकरण का निरीक्षण पश्चिमी शक्तियों का विचार है कि सोवियत रूस कभी अपने शस्त्रास्त्रों के संबंध में ठीक सूचना नहीं देगा। अतः राष्ट्रपति आइजनहावर ने मुक्त गगन योजना, ओपन स्काईज प्लान प्रस्तुत की ताकि रूस अपने शस्त्रास्त्रों के विषय में झूठी जानकारी न दे सके। इस योजना के अनुसार उत्तरी अमेरिका, सोवियत रूस और उत्तरी महासागर के बड़े भाग के आकाश दोनों देशों के हवाई टोह के लिए खुले रहने थे, परंतु रूस केवल निम्नलिखित प्रदेशों पर ही निर्बाध हवाई निरीक्षण की व्यवस्था चाहता है। नंबर 1 लंदन, रीगा, एथेंस और मैड्रिड से घिरा हुआ यूरोपियन प्रदेश। नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग से तथा रूस के पूर्वी भाग से लगा हुआ प्रशांत महासागर का क्षेत्र। निशस्त्रीकरण की गति जो है
निशस्त्रीकरण के गति के संबंध में भी दोनों पक्षों में मतभेद है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि निशस्त्रीकरण 3 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में किया जाना चाहिए, परंतु पश्चिमी शक्तियां चाहती हैं कि दूसरी अवस्था तब तक प्रारंभ न की जाए जब तक दोनों पक्षों को यह विश्वास न हो जाए कि पिछली अवस्था के प्रस्ताव पूर्ण रूप से लागू हो गए हैं, तथा जब तक अगली अवस्था के निरीक्षण की व्यवस्था न कर दी जाए। इसके विपरीत रूस चाहता है कि एक बार प्रारंभ हो जाने के पश्चात निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया बिना किसी विराम के जारी रहनी चाहिए तथा 4-5 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। शस्त्रों के क्रम का भी प्रश्न एक समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों में इस बात पर भी मतभेद है कि नष्ट किए जाने वाले शस्त्रों का क्रम क्या हो। रूस चाहता है कि प्रथम अवस्था में ही शस्त्र फेंकने के सभी साधन विशेषतः प्रक्षेपास्त्र नष्ट कर दिए जाएं और सभी सैनिक अड्डे खाली कर दिए जाएं, परंतु पश्चिमी शक्तियां अपने अड्डों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका मत है कि यदि प्रत्येक पक्ष के पास अंत तक इतनी मात्रा में प्रक्षेपास्त्र बने रहते हैं कि वह किसी भी आकस्मिक आक्रमण का प्रतिकार कर सके, तो निशस्त्रीकरण को व्यवहारिक रूप देना अधिक सरल होगा। पश्चिमी शक्तियां प्रक्षेपास्त्रों और अणु आयुधों के आक्रमण के विरुद्ध एक महान विनाशक ग्रेट डेटरेंट के रूप में देखती हैं। अंतरिक्ष दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि बाह्य अंतरिक्ष का सैनिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, पर जहां अमेरिका बाह्य अंतरिक्ष को छोड़े जाने वाले रॉकेटों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संस्था का निरीक्षण चाहता है, वहीं रूस का मत है कि सभी सैनिक रॉकेटों को नष्ट कर देना चाहता है और उनका उत्पादन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये रूस, सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का निशस्त्रीकरण को लेकर के ये तमाम मतभेद जो है हमारे आपके सामने उभर करके आते रहे हैं, और जिसके कारण निशस्त्रीकरण सफल न हो सका। तो इस वीडियो के साथ आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर आपके साथ पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।